कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने दोस्तों अब सारी सीमाओं को पार कर दिया है। दरअसल चंद वोट पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में प्रोपेगेंडा चलाने के लिए अब ऐसी हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर जिसे देख करके ये कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर कोई इस देश में शर्मसार करने का जो है काम कर रहा है, लोकतांत्रिक पर्व को अगर कोई शर्मसार करने का काम कर रहा है, तो वो कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। राहुल गांधी पर गाज गिरी है और इतना ही नहीं, एक शख्स को भी दिन दहाड़े पुलिस घसीट करके ले गई है, उसको दबोचा है पुलिस ने। दरअसल ये मामला पूरा का पूरा जो है वो बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के ऊपर जिस तरीके की टिप्पणी की गई और जिसकी सह प्राप्त है इसे लेकर के, उस पर भी दरअसल गाजगिरी है और जिसने ये हरकत करी है उसको भी पुलिस दबोच करके लेकर के गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में इसको हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई हथकंडा छोड़ना नहीं चाहती जिसको वो अपना ना रहे हों, कैसे भी करके मोदी को बदनाम किया जाए। लेकिन जो हैरत की बात दोस्तों वो ये है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनकी स्वर्गीय माता जी को भी लपेट लिया जाता है। इसी एवज में पुलिस ने गिरफ्तारी भी करी है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ में जो केस दर्ज किया गया है, जिसके बेसिस पर दर्ज किया गया है, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ में अभद्र भाषा का जो है इस्तेमाल किया गया। इसके लिए राहुल गांधी पर दरअसल अब पटना के गांधी मैदान में इनके खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज करी गई है, एक मामला दर्ज करवाया गया है। दरअसल राहुल गांधी के मंच पर मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया। इस घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है और आज पटना स्थित कोतवाली थाने में राहुल गांधी के खिलाफ में जो है केस दर्ज करवाया गया है। बीजेपी की ओर से दरअसल इस मामले पर जो गुस्सा व्यक्त किया गया है, उसके बाद में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भाजपा का थाने में पहुंचा था, जिसमें पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान, मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल और मीडिया सह प्रभारी प्रभात मालाकर शामिल थे। फिलहाल जो आरोपी है इस मामले को लेकर के, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो या फिर जिसने ये हरकत करी है, राहुल गांधी का चूंकि मंच इस्तेमाल किया गया, राहुल गांधी के मंच से इस तरीके की घटिया हरकत करी गई, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ में ये केस दर्ज किया गया है। अब जरा मैं आपको ये बता देता हूं कि वो शख्स कौन है जिसने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये मंच इस्तेमाल करके पीएम मोदी और उनकी माताजी के लिए जो है अपशब्द कहे और उसके खिलाफ में अब क्या एक्शन दरअसल लिया गया है। दरअसल बिहार के दरभंगा का ये पूरा का पूरा मामला है। बिहार के दरभंगा में जो है यहाँ पर राहुल गांधी के मंच से इस तरीके की घटिया हरकत करी जाती है और फिर अब दरभंगा की पुलिस ने उस शख्स को दरअसल दिन दहाड़े दबोच लिया है। इस मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी नाराजगी जताई थी जैसे ये मामला सोशल मीडिया पर निकल करके सामने आता है। दरअसल उस मंच से जो कुछ भी पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कहा जाता है, उसकी एक क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और उसके बाद ही दरअसल ये पूरा का पूरा मामला निकल करके सामने आता है। अब पहले मैं वो शख्स का नाम आपको बता देता हूं, फिर बताऊंगा कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले शख्स के खिलाफ में बड़ा एक्शन लिया है। बिहार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा के रहने वाले आरोपी शख्स रिजवी उर्फ राजा ने कांग्रेस की रैली के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले पर राजनीतिक घमासान भी जो है मचा हुआ है। इसके बाद में पुलिस हरकत में आई और उसने दरअसल एक्शन लिया है। दरअसल इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह हैं वो क्या कह रहे हैं जरा जो है वो भी जान लीजिए। उन्होंने ट्वीट किया है कि बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार की गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सब कुछ चल रहा है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री को
चोर कहने की जो उतावलापन एक तरीके से उनकी हर एक रैली में देखा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि राजनीति भी एक मर्यादा में रह कर के करी जाती है। रिजवी जैसे लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के मंच का इस्तेमाल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी स्वर्गीय माता जी को लेकर के अपशब्द कहें तो मुझे लगता है राहुल गांधी को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के लिए नरेंद्र मोदी एक विपक्षी राजनेता हो सकते हैं। क्रिटिसिज्म भी गरिमा के दायरे में रह करके की जानी चाहिए, लेकिन पर्सनल अटैक जिस तरीके से किए गए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता को लेकर के राहुल गांधी टीका टिप्पणी कर राहुल गांधी की तरफ से मंच से जो कुछ भी कहा जा रहा है, उनके मंच का इस्तेमाल करके अगर कोई कार्यकर्ता आकर भी अगर कोई जहर उगल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी उसी पॉलिटिकल पार्टी की बन जाती है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे गए वो घोर निंदनीय है। अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके दो शहजादों ने बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का भी तिरस्कार कर दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इसलिए माफी मांगनी चाहिए। तो फिलहाल राहुल गांधी अपडेट इस मामले में दोस्तों यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ में एक केस दर्ज करवा दिया गया है पटना के कोतवाली थाने में, और जो शख्स है जिसने इस तरीके की हरकत करी थी उसको आज दरभंगा से दबोचा गया है, दरभंगा से गिरफ्तार किया गया है। उससे इंटेरोगेशन लगातार जारी है कि उसने किस मंशा के तहत इस तरीके की हरकत करी है। और तेजस्वी यादव के खिलाफ में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव को लेकर के जो बिहार की भारतीय जनता पार्टी है या फिर नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी है जेडीयू, ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर हमें दोस्तों समझने की बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के नाम पर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं, राजनीति की गरिमा को ऑलरेडी इन्होंने भंग करके रख दिया है, सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। इतने निचले स्तर की राजनीति सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए, जो लिबरल लॉबी है, जो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करती, उनके मुताबिक देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं बिक चुकी हैं, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं मोदी की गुलाम बन चुकी हैं। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को खुश रखने के लिए, ऐसे लोगों के वोट पाने के लिए राहुल गांधी और जो तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो सारी हदें पार करते हैं तो मुझे लगता है कि इस मामले में एक्शन की बेहद ही खास जरूरत है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो राहुल गांधी के मंच से जिस शख्स ने मोदी के लिए इस तरीके की घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था, उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए जो है इस्तेमाल किया गया था, अब कांग्रेस पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो माफ़ी की सीधे तौर पर मांग की गई। अब मैं आपको एक वो शिकायत दरअसल दिखाता हूं जो राहुल गांधी के खिलाफ में दी गई है, जिसके बेसिस पर एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। किसने ये एफआईआर करवाई है जरा मैं आपको अब डिटेल में एग्जैक्टली उस एफआईआर की कॉपी को आपको दरअसल पढ़ के बताता हूं। ये दरअसल प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है एक, जिसमें कहा गया है कि ये दानिश इकबाल की तरफ से लिखा गया है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मैं दानिश इकबाल पिता खुर्शीद आलम भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूं। मैं आज 28 अगस्त 2025 को 1 बजे दिन में भाजपा कार्यालय वीरचंद पटेल पथ पटना अपने कक्ष में एक्स अकाउंट को देख रहा था। उसमें सौरभ राज के एक्स अकाउंट पर लिखा पाया गया कि महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है। इसके साथ में वीडियो क्लिप भी है, जिसको देखने एवं सुनने पर स्पष्ट होता है कि मंच से मोदी जी को गाली दी जा रही है। देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को गाली देने से मुझे और मेरे साथ साथ करोड़ों भारतीयों की भावनाएं आहत हुई हैं। देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच से गाली देना संज्ञेय अपराध है। यह कृत्य महागठबंधन के नेताओं के द्वारा किया गया है। अतः आग्रह है कि उपरोक्त कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं एवं गाली देने वालों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।
तो उस शख्स के खिलाफ में भी एक्शन की मांग की गई है। वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है। जिन लोगों का ये कार्यक्रम था, जिनका मंच दरअसल इस्तेमाल करके ये सब कुछ हुआ, उनके खिलाफ में भी कार्रवाई की मांग की गई है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।